ये हिसार जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिसार जिले में अब तक 65 फायर बर्निंग साइट्स हरसैक की तरफ से रिपोर्ट की गई, जिसमें 25 पराली जलाने की घटनाएं एक्चुअल पाई गई। इसी मामले को लेकर हिसार के कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर राजीव भाटिया से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं रोकने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर हरियाणा की नायब सरकार बेहद संजीदगी के साथ पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की कोशिश में लगी है। पूरी ताकत के साथ कृषि विभाग ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश में है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में, और हिसार में अब तक हारसेक की तरफ से 65 ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए हैं जहां पर आगजनी की आशंका जाहिर की गई है। क्या कुछ वेरिफिकेशन में सामने आया, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए कृषि विकास अधिकारी हिसार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं राजीव भाटिया जी। मुझे बताइए कि सर, लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय भी बेहद संजीदगी के साथ रोकने की कोशिश में है। 65 मामले रिपोर्ट किए गए, एक्चुअल मामले कितने पाए गए और क्या कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? हरसेक के द्वारा कुल 65 स्थानों की लोकेशन हमारे को भेजी गई है अलग अलग दिनों में, जिसके अंदर सिर्फ 25 मामले ऐसे थे जो सही में आगजनी के पाए गए और 40 स्थान ऐसे थे जहां आगजनी नहीं पाई गई। इन 40 जगहों पर हमारी विलेज लेवल कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी, उसके आधार पर जो ब्लॉक लेवल की हमारी टीम बनी हुई है, इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है और CAQM के अधिकारी भी उन लोकेशंस को वेरीफाई कर चुके हैं। उनके सत्यापन के बाद ये पाया गया कि उन 40 स्थानों के ऊपर आगजनी नहीं है। बाकी के 25 जगह पे सही में आगजनी पाई गई जहां किसानों ने फसल अवशेष जलाए थे। पूरी ताकत के साथ पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व की गई है। इसके अलावा नोडल अधिकारी भी कृषि विभाग की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। बावजूद इसके आग लगाने की घटनाएं क्यों बढ़ती नजर आ रही हैं, और ये जो जिम्मेदार लोग हैं इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है? हिसार जिले के 276 गांवों में लगभग 583 नोडल ऑफिसर ग्राम स्तर पर लगाए गए हैं। जो गांव हैं उनके अंदर 100 किसानों पे एक नोडल ऑफिसर लगाया गया है, और जो येलो जोन के 8 गांव हैं उनमें 50 किसानों के ऊपर एक नोडल ऑफिसर लगाया गया है। हमारे जो कृषि विभाग और अलाइड डिपार्टमेंट जो जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए हैं, पटवारी, ग्राम सचिव इत्यादि, सब लोग जो टीमें हैं, विलेज लेवल कमेटी जो गाँवों में मुस्तैद हैं, और वो अपनी तरफ से पूरी सिरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी आगजनी की घटनाएँ ना हो। लेकिन फिर भी जो घटनाएँ हुई हैं, 25 घटनाएं जो पकड़ में आई हैं, उनमें 25 के 25 के खिलाफ हम लोगों ने जो है FIR दर्ज करवा दी है। इसके अलावा उनसे जो फ़ाइन वसूला गया है, 1,55,000 रुपये हिसार ज़िले में अब तक फ़ाइन वसूला गया है, और 25 किसानों के मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रेड एंट्री कर दी गई है। इसके बेस पे वो अगले 2 वर्ष तक किसी भी सरकारी रेट पर मंडी में अपना अनाज नहीं बेच पाएंगे। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है कृषि विभाग का। अगर जिक्र किया जाए तो कितने अधिकारियों को इसी मामले में अब तक सस्पेंड किया जा चुका है, और उपायुक्त की तरफ से किस तरह के आदेश इस मामले को लेकर आगामी दिए गए हैं? कृषि विभाग की तरफ से 3 अधिकारी, जिसमें एक कृषि विकास अधिकारी और 2 खंड कृषि अधिकारी थे, जिनको सस्पेंड किया गया है, और उनके खिलाफ सेक्शन 14 के तहत कार्रवाई करने का अनुमोदन भी माननीय न्यायालय के समक्ष कर दिया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा कुछ पटवारी और ग्राम सचिव इत्यादि पर भी कार्रवाई की गई है। चलिए, पूरी सख्ती के साथ कृषि विभाग ये कोशिश कर रहा है कि पराली जलाने का एक भी नया मामला सामने नहीं आए, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा प्रदेश में और ख़ासकर हिसार ज़िले में भी रिपोर्ट की गई हैं। फिलहाल पूरी की पूरी ताकत से अधिकारी इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर बने हुए हैं। नोडल अधिकारियों को भी ग्राउंड ज़ीरो पर उतारा गया है। पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों की भी इसी मामले को लेकर तैनाती की गई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।